गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक छोटे से मोटिवेशन से शुरुआत कर रहा हूँ। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। तो आइए इसी के साथ हम अपनी क्वेश्चन की शुरुआत करते। पहले प्रश्न से शुरुआत करते। पहला प्रश्न है किलोवाट घंटा। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, सबको पता है किलोवाट आवर जो यूनिट होता है वो एनर्जी का यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न है द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। एमीटर को जो रेजिस्टेंस होता क्या होता तो वेरी लो होता, बहुत कम होता। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन याद रखिए अगर कभी एमीटर पूछे तो वेरी लो होगा, लेकिन अभी क्वेश्चन में पूछ दे कभी आइडियल एमीटर, क्या पूछ दे आइडियल एमीटर। अगर आइडियल एमीटर पूछेगा तो इसका आंसर जो होगा वो 0 होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है 1 वोल्ट बराबर होता है। कह रहा है कि 1 वोल्ट जो है किसके बराबर होंगे, 1 वोल्ट इज इक्वल टू। तो देखिए क्या होता है, वोल्ट का फार्मूला होता है W/Q, वर्क डन बाई चार्ज। और वर्क डन को हम लोग जूल से लिखते और चार्ज को हम लोग कुलाम से लिखते। यानी इसका जो होगा वो होगा जूल पर कुलाम। यानी ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है अगला प्रश्न आयरन इज, लोहा होता है पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो सबको पता है कि आयरन इज फेरोमैग्नेटिक, बोले तो लौह चुंबकीय पदार्थ है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर करंट डेंसिटी। देखिएगा ध्यान से, करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते जे से। किससे करते, जे से। और जे का फॉर्मूला होता वो होता है करंट बाई एरिया। क्या होता, करंट बाई एरिया। तो इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन याद रखिए अगर यहाँ से कभी यूनिट पूछता, क्या पूछता, यूनिट, तो करंट के लिए हम एम्पियर लिखते और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर लिखते। यानी कि एम्पियर पर मीटर स्क्वायर जो हमारा होता वो यूनिट होता। आइए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो सही आंसर जो होगा चांदी होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस। कह रहा है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है कब, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अंग्रेजी में बोल रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला बताना है किसका सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता E इक्वल टू वेक्टर F बाई Q। इस पे वेक्टर लगा दे तो देखिएगा फोर्स का क्या होता, M L T-2, और चार्ज का क्या होता, AT। इसको सोल्व करेंगे, मेन लाइन से ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा ML T-3 और A पर पावर -1। यही हमारा जो होगा वो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो है वो सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर होगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न पे बात करें। कहता है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, व्हेन एन एमीटर इज शंटेड इट्स मेजरिंग रेंज, इसकी क्या होती। तो जब शंट को हम मेजर करेंगे तो ये जो होगा वो इंक्रीजेज होंगे। यानी कि एमीटर इज शंटेड तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही प्रश्न होगा। शंट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। सवाल पूछ सकता है कि व्हाट इज शंट, राइट इट्स यूनिट। 2 प्रश्न हो सकते, शंट भी हो सकता,
सॉरी यूनिट नहीं, इसके यूजेज पूछे जा सकते हैं। संट और यूजेज 2 सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कहता है कि हॉट वायर एमीटर मेजर अल्टरनेटिंग करंट। कहता है तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का, क्या मारेगा, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसके बारे में मैंने पीछे बताया था, इसको शॉर्ट में बोलते RMS। क्या बोलते RMS। इसके बारे में फार्मूला भी बताया था, I0 बटा रूट अंडर में 2, ऐसा मैंने फार्मूला भी पिछले क्लास में आपको बताया था। अगले प्रश्न की बात करें, कहता है कि द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप। देखिए एंगल ऑफ डिप 2 मार्क्स के भी सवाल हो सकते, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंगल ऑफ डिप जो होंगे सवाल वो 2 मार्क्स में भी सवाल हो सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में सवाल है द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक पोल। इसका जो सही आंसर होगा वो 90 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कहता है आदर्श एमीटर। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि जो रेजिस्टेंस होगा आइडियल एमीटर का वो क्या होगा 0, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की बात करें, कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज मेजर किसको मापता है, तो हाई एंड लो रेजिस्टेंस। पहली बात कि व्हीटस्टोन जो मापता है वो किसको मापता है, तो रेजिस्टेंस को मापता है। अगर ऑप्शन में केवल रेजिस्टेंस हो तो हमें रेजिस्टेंस को टिक लगाना है, लेकिन रेजिस्टेंस में अगर पूछे कैसा, तो लो को भी और मापेगा हाई को भी, इसलिए बोथ हो गया आंसर यहाँ पे, मतलब ऑप्शन नंबर सी होंगे, हाई लो दोनों। आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज क्या होगा सबको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें किसी बात को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कूलम में नहीं रहे, अगर दे दे AMU में, किस में दे AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में दे, तो यहाँ पे कूलम वाले वैल्यू फिर नहीं होंगे, फिर वैल्यू जो चेंज होगा 0.00055, ये जो वैल्यू होंगे आपका होगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला हमारा प्रश्न है, कहता है कि किरचॉफ सेकेंड लॉ। देखिए किरचॉफ बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ये हमारे 5 मार्क्स के सवाल भी हो सकते हैं कि किरचॉफ लॉ क्या है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो किरचॉफ लॉ जो है किससे संबंधित है, ऐसा प्रश्न कहता है, तो किरचॉफ लॉ जो है वो ऊर्जा संरक्षण से है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला हमारा प्रश्न है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपने अगर पिछले क्लास का वीडियो आपने नहीं देखा हो तो जाकर जरूर देखें, उसमें मैंने ट्रांसफार्मर की कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किया है जिससे पूछे जाने वाले सवाल हो सकते हैं। यहाँ ट्रांसफार्मर कहता है कि ये क्या सेंटेंस सही है। पहला है इट कन्वर्ट AC टू DC, नो इट कन्वर्ट। यहाँ से एक सवाल हो सकता है रेक्टिफायर, जो कन्वर्ट के लिए एक सवाल पूछ सकता है 2 मार्क्स में, वो सवाल हो सकता है व्हाट इज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट AC टू DC, तो यहाँ से यहाँ नहीं होगा पहला। दूसरा भी नहीं होगा आपका, जो होगा वो तीसरा कह रहा है कि इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज DC वोल्टेज, नो कभी DC काम ही नहीं करेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। एक बात आप दिमाग पे बैठा ले कि ट्रांसफार्मर जो काम करता है वो किसके लिए काम करता है, तो AC के लिए, और चैप्टर का नाम ही अपने 12th में अल्टरनेटिंग करंट, इस चैप्टर का नाम ही है, तो उसी से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें, कहता है कि द मीन वैल्यू, मैंने आपको बताया था एक मीन वैल्यू होता, एक एवरेज वैल्यू होता, एक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता, तो कहता अल्टरनेटिंग करंट का कोई मीन वैल्यू होगा तो 1 कंप्लीट साइकिल कितना होगा, तो 1 कंप्लीट साइकिल जो होंगे वो 0 होगा। लेकिन अगर हाफ साइकिल पूछता, अगर कभी हाफ साइकिल पूछने की प्रयास करता तो फिर यहाँ पे आंसर डिफरेंट होते। अगर हाफ साइकिल पूछता तो होता 2I0 बटा पाई। मैंने यहाँ 2 फार्मूला बताया था, एक फार्मूला आपको ऐसा बताया था, एक बताया था 2V0 बटा पाई, आपको याद होगा उस चैप्टर में। तो राइट आंसर सी होगा, फुल साइकिल बोला। अगर हाफ बोलता तो आंसर जो हम लगाते वो इसको लगाते। आइए अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको एक ट्रिक बताया था, रिलायंस मोबाइल इज वेरी यूजफुल फॉर एक्स एंड गामा, मैंने पीछे बताया था आपको। इसी ट्रिक पे है कि कौन जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो आंसर सही होगा, और ध्वनि तरंग होगा, जो आंसर राइट होगा इसका। अगले प्रश्न की बात करें, अगला हमारा प्रश्न है, कहता है कि इन एन AC सर्किट, AC परिपथ में पावर इज डिसिपेटेड ओनली। कहता है कि AC परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, तो ये होती है प्रतिरोध के रूप में, रेजिस्टेंस के रूप में। वही रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं जिसका सिंबल ऐसा होता और इसका जो यूनिट होता
ओम होता। यूनिट अगर पूछे तो ओम होता और रेजिस्टेंस का जो संकेत होता वो आर होता और इसके यूनिट का जो सिंबल होता ओम होता। आगे अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इस सभी को याद होगा कि राइट आंसर हेनरी होगा, इसका जो सही विकल्प होगा वो डी होगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग रेज इज नॉट डिफ्लेक्टेड। कौन सा किरणें जो है विक्षेपित नहीं होगी, तो किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। मैंने बताया था आपको जब रेडियो एक्टिविटी चैप्टर पढ़ा रहा था कि गामा एक ऐसा रेज है सर, गामा एक चार्जलेस पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है? चार्जलेस पार्टिकल है। इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। फोटोन जो है एक चार्जलेस पार्टिकल है, एक्सरेज एक चार्जेड पार्टिकल है। तो उसी प्रकार यहाँ पे है कि कौन डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो गामा रेज नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही प्रश्न का आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें। कहता है कि द टेंडेंसी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। कहता है कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे उसकी प्रकृति क्या होगी, तो कांस्टेंट होगी। क्या होगी? कांस्टेंट होगी, स्थिर होगी। सही प्रश्न होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 नंबर में सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते। 5 नंबर के सवाल एक इंपॉर्टेंट हो सकते कि डिफरेंस लिखने के लिए देगा कि क्या डिफरेंस है पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक में, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो कहता है द कलर कोड ऑफ कार्बन रेस्ट। मैंने पीछे क्लास में बताया था, पीछे क्लास में एक ट्रिक बताया था कि वीवी रॉय, मैंने आपको बताया था एक ट्रिक कि वीवी रॉय जो है एक ग्रेट ब्रिटेन, महान ब्रिटेन में रहने वाले कोई हैं जिनकी एक बहुत खूबसूरत पत्नी है, वेरी गुड वाइफ। मैंने बताया था वेरी गुड वाइफ, बहुत अच्छी पत्नी थी, जिसे वो क्या बुलाता था? वो मेरी सोना, वो मेरी चांदी। तो उसकी पत्नी बोलती थी नो कॉल, मुझे ऐसा मत बुलाओ जी, मुझे बिल्कुल पसंद है ना। प्रीवियस क्लासेस मैंने आपको बताया, जो हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे तो आप देखें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसके अनुसार जो ब्लू कलर होगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो डी होगा, 6 होगा। मैंने बताया था कि स्टार्टिंग होता 0 1 2 3 से। आइए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न हमारा है वो है कि द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ हेल्दी पर्सन। देखिए कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी, तो राइट आंसर जो होगा 2 सेंटीमीटर होगा। लेकिन स्पष्ट देखने के लिए अगर क्वेश्चन पूछता तो सही विकल्प जो होता वो 25 सेंटीमीटर होता। और एक बात और याद रखिए, यहाँ से पावर इक्वल टू 1/f होता और f इक्वल टू 1/p होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों फार्मूला आप याद रखें। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डायनेमो। डायनेमो जो है वो किस सिद्धांत पे आधारित है, तो सही आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं ईएमआई। मैंने पिछले वीडियो में आपको लगातार बताया कि एक होता है ईएमआई और एक होता है ईएमडब्ल्यू, दोनों में डिफरेंट है। ईएमडब्ल्यू का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ईएमआई का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता। अगले प्रश्न की बात करें, 27 नंबर प्रश्न हमारा है लेंज का नियम। कहता लेंज लॉ जो है किससे रिलेटेड है? ऐसा प्रश्न पूछा है कि लेंज लॉ जो है वो किससे रिलेटेड है, तो लेंज लॉ जो रिलेटेड है वो एनर्जी से, ऊर्जा से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की बात करते 28 नंबर पहुंचे। कहता है कि द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, देखिए पावर के बारे में पूछा है कि जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट का पावर क्या होगा। तो पावर का फार्मूला जो होता है, हम जब 11th क्लास में पढ़ते तब पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम होता, लेकिन यहाँ जो पावर इक्वल टू फार्मूला होगा वो होगा v²/r। क्या होगा? v²/r। तो यहाँ से जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, v²/r। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है हमारा एस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है वो यूनिट पूछ रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक पूछ रहा है। तो देखिए फाई इक्वल टू बी ए, ऐसा फार्मूला मैंने आपको पीछे बताया था। इसका है वेबर बाई मीटर स्क्वायर और एरिया का है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कैंसिल होंगे, बचेगा वेबर। इसका मतलब राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का। आइए हम अगले प्रश्न की बात करें। हमारा 30 लास्ट क्वेश्चन यही है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस।
कहता है कि द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। कह रहा तापमान बढ़ने से, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से, तो आंसर सही होगा ए, ऑप्शन ए, तापमान बढ़ने से, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जी अच्छा, एक हमारे साथी का एक सवाल है कि सर क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा एक बार देख लिया जाए। मैं फिर से एक बार वापस जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17 पे। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो आपको मैंने अभी बताया था कि ट्रांसफार्मर के लिए एक कॉन्सेप्ट याद रखे कि वो जब भी काम करेगा तो एसी के लिए काम करेगा, इसलिए ऑप्शन सी कट गया, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। एक साथी का सवाल था कि सर सी क्यों नहीं हुआ। सी सवाल कब होता जब यहाँ पर रहता एसी वोल्टेज, यहाँ डीसी है और ऑप्शन डी में एसी, इसलिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ना कि सी होगा। आइए हम आगे अपने प्रश्न को देखते। हम चल रहे थे 30 नंबर क्वेश्चन और हमारा लास्ट यही सवाल था। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें एक नई एनर्जी मिले और आपके लिए मैं प्रतिदिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो मैं यूट्यूब पे लाता रहूं। इसी के साथ मैं अपनी सेशन को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।